अब देखिए क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस का मतलब है कि वो आइडियल लिक्विड नहीं है, ठीक है। नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो through a tube of non-uniform cross section, then the product of the area of cross section and velocity of flow is same at every point in the tube, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कि जब किसी भी ट्यूब या पाइप मान लेते हैं उसके अंदर से पानी आता है तो किसी भी पॉइंट पर पानी की वेलोसिटी और ट्यूब का एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो हर जगह इक्वल होता है, ठीक। जैसे हम मान लें कि हमारे घरों में आपने देखा होगा पाइप होते हैं, बहुत सारे, छत से एक पाइप आता है जिसमें नीचे पानी गिरता है, आगे नाली में पाइप पड़े होते हैं, बहुत सारे पाइप होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने एक पाइप ले लिया यहाँ पे, ठीक। इस पाइप के अंदर से पानी आ रहा है, ठीक। तो हम कहीं पर भी देख लें कि पानी की वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो पानी की वेलोसिटी और यहाँ का एरिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह इक्वल होगा, ठीक है। पानी की वेलोसिटी और एरिया जो है वो प्रोडक्ट जो है उसका ट्यूब में हर जगह इक्वल रहता है, यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक ट्यूब इस तरह से बनाई गई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ी चौड़ी ट्यूब है और यहाँ पर उसका सिरा पतला हो गया है, ठीक। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी V1 और यहाँ पर पानी की वेलोसिटी V2। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इक्वल टू होगा A2 V2, है ना। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर जगह इक्वल होगा, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। और यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट X कवर्स अ डिस्टेंस V1 इन 1 सेकेंड। जो लिक्विड X एंड से एंटर कर रहा है ट्यूब में, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, V1। क्यों? क्योंकि V1 उसकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डेफिनीशन क्या होती है, स्पीड की डेफिनीशन होती है डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, ठीक। तो 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, V1, ठीक है। तो दस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट द एंड X इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमें यहाँ से जाने वाला जो लिक्विड अंदर जा रहा है X सिरे से, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया A1 है, डिस्टेंस हमने 1 सेकेंड में V1 निकाल ली है, तो A1 इंटू V1, ठीक है। समझ में आया? मतलब इस तरह का एक पाइप है, ये देखिए ऐसे, ठीक। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, ठीक। यहाँ की वेलोसिटी V1 और यहाँ की वेलोसिटी V2, ठीक। तो हमने कहा जो ये X सिरा है, X सिरे से जो पानी अंदर जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया तो A1 है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V1। क्यों? क्योंकि V1 वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जो डेफिनीशन होती है वो होती है डिस्टेंस पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और जब डिस्टेंस, टाइम हमारा कितना है, 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। यानी कि 1 सेकेंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है वही जो है वो वेलोसिटी होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि देखिए कि द लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट X कवर्स अ डिस्टेंस V1 इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एंटर होने वाला लिक्विड जो है वो कितनी डिस्टेंस चलता है, V1। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एंटर होने वाले लिक्विड का, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी A1 इंटू V1, ठीक। अब देखो, जितना मास यहाँ से एंटर होगा लिक्विड का, मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप से अगर हम 1 लीटर पानी इधर से डालते हैं तो उधर से 1 लीटर ही तो निकलेगा। तो जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही मास इधर निकलेगा। तो हमने लिखा है मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट द एंड X इन 1 सेकेंड, ठीक है। X एंड पे एंटर होने वाले लिक्विड का मास होगा रो इंटू A1 इंटू V1। कैसे? ये हमको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी रो हो गई और वॉल्यूम A1 इंटू V1 हो गया।
ओके। इसी तरह सिमिलरली मास ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द एंड वाई इन 1 सेकेंड, और उतना ही मास जो है वो वाई एंड से बाहर निकलेगा। ठीक, कितना निकलेगा, रो इंटू A2 इंटू V2। ओके, अब आपको पता है दोनों का मास बराबर होगा भाई, जितना इधर से निकल जा रहा है उतना ही उधर निकल रहा है, तो हमने दोनों मास को क्या कर दिया, इसको अगर हम M1 बराबर ले लें और इसको अगर हम M2 बराबर ले लें, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे M1 बराबर M2, दोनों मास जितना हम एंटर करेंगे उतना ही लीव होगा, और दोनों को काटेंगे तो ये देखिए आ गया हमारा AB इक्वल टू कांस्टेंट। यही है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यही हमको प्रूव करना था। ओके, नीचे देखिए एक लिखी हुई है लाइन, वो देख लीजिए, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज स्मॉलर इन द वाइडर पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड लार्जर इन द नैरोअर पार्ट। मतलब चौड़ी जगह पर पानी की वेलोसिटी कम होती है और पतली जगह पर वो ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे नदियाँ, जो नदियाँ चौड़ी होती हैं उसका पानी शांत रहता है, और जो नदियाँ पतली होती हैं उसका पानी तेज़ी से बहता है। ओके, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद आता है डिफरेंट एनर्जीज ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। बहते हुए पानी में कई तरह की एनर्जी पाई जाती है, 3 टाइप की एनर्जी पाई जाती है बहते हुए पानी में। पहली एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक, बहते हुए पानी में प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P इंटू A इंटू L। अगर हम द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज़ A इंटू, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, A इंटू L से डिवाइड करना पड़ेगा, P हो जाएगा। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, इफ़ अ लिक्विड ऑफ मास M एंड वॉल्यूम V इज़ फ्लोइंग विद वेलोसिटी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम कैपिटल V वॉल्यूम है, इसको डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो हाफ रो V² आ गई बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। हम यहाँ पे अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो mgh अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम एक साथ ले लिया, gh एक साथ ले लिया, मास अपॉन वॉल्यूम की डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी होती है रो gh। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, बहते हुए पानी की पोटेंशियल एनर्जी। ओके।